class. Today we start our chapter number 12, time and motion. In this video we study about distance, time and graph. So students, in our previous video we also study about distance, time, graph. But in this we study about uniform motion. हमने पढ़ा था कि जो यूनिफॉर्म मोशन है वो कैसे है, वो हमेशा क्या शो करता है, ऑलवेज शो अ स्ट्रेट लाइन शो करता है. हमने उसका क्या है स्टेप्स पता किए थे. जो ग्राफ बनाने के जो स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टेप होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे. किसके, आपके नॉन यूनिफॉर्म टाइम ग्राफ के भी. ठीक है, कैसे, देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे. लेट अस प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ कार ट्रैवलिंग इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई भी कार ट्रैवल कर रही है उसका एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ मोशन हम क्या करेंगे, बनाएंगे. तो जो टेबल है ये देखो, आपकी टेबल दी गई है. इस टेबल में क्या है, डिस्टेंस टाइम डाटा फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे. कैसे, कार ने कितना टाइम ट्रैवल किया है, कितने कितने मिनट में वो कितने उसने टाइम इंटरवल या फिर कितनी डिस्टेंस कवर की है. तो आपका टाइम देखिए 9 AM से स्टार्ट होकर 9:30 AM तक फिनिश हो रहा है कार. ठीक है, और डिस्टेंस कवर्ड का है 0 किलोमीटर से स्टार्ट हुई थी कार और 20 किलोमीटर पे आके वो स्टॉप हो जाती है. टाइम इंटरवल क्या हो रहा है, 0 to 30 मिनट, आधे घंटे के अंदर का बीच का टाइम इंटरवल हो रहा है. तो 9 AM पे 0 किलोमीटर पे स्टार्ट हुई थी तो 0 मिनट. क्यों, क्योंकि वो उस टाइम स्टार्ट हुई थी तो उसने कोई टाइम इंटरवल कोई अपना कवर नहीं किया था. ठीक है, टाइम कवर नहीं किया था. 9:05 AM पे उसने क्या 3 किलोमीटर कवर की 5 मिनट के अंदर. ठीक है, फिर वही 9:10 पे 9:05 पे उसने 3 किलोमीटर, 9:10 पे उसने 7 किलोमीटर कवर कर ली. कितने टाइम पे, 10 मिनट में. तो आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, 3 किलोमीटर, 7, 12, 15, 16 और 20 किलोमीटर, ये जो डिस्टेंस कवर हो रही है इनके बीच में क्या है, कोई भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ऐसे ही जो टाइम इंटरवल है 5, 10, 15, 20, 25, 30, जो आपका टाइम इंटरवल है उसमें क्या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो स्टूडेंट्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगी अनइक्वल डिस्टेंस में लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जो उनका टाइम इंटरवल है वो तो बराबर होगा लेकिन जो डिस्टेंस कवर होगी वो बराबर नहीं होगी. ठीक है, अब आगे, अब देखिए जैसे आपने क्या देखा था आपके इसमें यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, यूनिफॉर्म मोशन में जो आपका डिस्टेंस है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेगी, साथ में उसका जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल होगा. ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, इन दिस ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन गिवन. जो ये जो ग्राफ है किसका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है आपका, यहाँ लिख देती हूँ मैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ है, ठीक है, हाँ वो मैंने आगे आपको नेक्स्ट पेज में देखेंगे. उसमें क्या हो रहा है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार एवरी 5 मिनट आर नॉट इक्वल एंड सो द ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन. अब क्या कह रहा है, जो डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है, जो डिस्टेंस कवर हो रही है कार की हर 5 मिनट के अंदर वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है. देख रहे हैं 0 किलोमीटर से 3, 3 से 7 और 7 से 12, तो ऐसे क्या है, इक्वल नहीं हो रहा है. 3 से 7 के बीच में कितना हो रहा है आपका, 4 किलोमीटर का गैप हो रहा है. फिर 7 से 12, 5 किलोमीटर का गैप हो रहा है. तो ऐसे हो रहा है ना, आगे पीछे हो रहा है, कोई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है. एंड सो द ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए जो आपका ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. तो अब एक ग्राफ बनाने के लिए आप सेम क्या करेंगे, सेम स्टेप फॉलो करेंगे, ये वाले स्टेप. इसमें क्या है, स्टेप टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम डाटा इन गिवन टेबल. अब ये गिवन टेबल में जो टाइम डाटा वो बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, ग्राफ पेपर लेंगे आप. ठीक है, सेम टू परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, उसके बाद एक्स एक्सिस पे आप टाइम को लेंगे. अब हमेशा याद रखिए, डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में हमेशा जो टाइम है वो एक्स एक्सिस के साथ आता है और डिस्टेंस हमेशा वाई एक्सिस के साथ लिखेंगे. ठीक है, आप इजीली फिर कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ग्राफ को बनाना आसान हो जाता है. नेक्स्ट है सेलेक्ट सुटेबल स्केल टू रिप्रेजेंट रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़. जो रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ होती है दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे, उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर को 5 मिनट माना है, वाई एक्सिस भी 2 सेंटीमीटर और 2 किलोमीटर. ठीक है, ये आपका क्या हो गया, सूटेबल स्केल है जो आपने मेज़र किया है. उसके बाद फिर आप अगेन देखेंगे कि जो आपका प्लॉट पॉइंट टू ईच सेट ऑफ वैल्यू फॉर डिस्टेंस एंड टाइम.
अब जो देखिए क्या कर रहे हैं, प्लॉट्स को पॉइंट करना है, ठीक है। ये जो प्लॉट है उसको पॉइंट करेंगे हर सेट ऑफ वैल्यू, जो भी आपकी वैल्यू दी गई जो नॉन यूनिफॉर्म टेबल में, उसके अंदर जो वैल्यू दी गई है डिस्टेंस और टाइम की, उसके पॉइंट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि आपका ग्राफ क्या बन रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ग्राफ पेपर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। उसके बाद हमने उसके आपके एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है मिनट्स के अंदर, और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, डिस्टेंस लिया है किलोमीटर पे। फिर हम क्या करेंगे, सूटेबल स्केल क्या होगा आपका, एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर है आपका 5 मिनट के लिए, और वाई एक्सिस 2 सेंटीमीटर है 2 किलोमीटर के लिए। ये हमने क्या है मेंशन कर लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिस्टेंस और टाइम पे जो उनकी क्या वैल्यूज़ दी गई हैं उनको हम पॉइंट्स में अपने ग्राफ के ऊपर मेंशन करेंगे। जैसे मैंने किया है, आपका 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट में वो 3 किलोमीटर कवर कर रहा है। फिर वैसे 10 मिनट के अंदर वो 7 किलोमीटर कवर कर रहा है। 15 मिनट के अंदर कार 12 आपकी किलोमीटर कवर कर रही है, और फिर 20 मिनट में 15 मिनट कवर कर रही है, और 25 मिनट में 16 किलोमीटर कवर कर रही है कार। फिर लास्ट में वो 30 किलोमीटर पे 20 मिनट आपका 30 मिनट पे 20 किलोमीटर कवर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ये है 5 है, तो ये तो 5 क्या होगा, टाइम होगा, और 3 है आपका वो किलोमीटर होगा, ठीक है। समझ में आया। 5 हमेशा आप 5, 10, 15 ये जो आगे मैंने लिखा हुआ है डिजिट्स, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और 3, 7, 12, 15, 16, 20 ये किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये ऐसे आपने वैल्यू को मेंशन कर लिया अपने ग्राफ में। उसके बाद अब आप क्या करेंगे, जितने भी पॉइंट्स है 0 किलोमीटर से और जितने भी पॉइंट है उनको क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे देखेंगे कि जो ग्राफ आपने बनाया है ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन शो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा ना शो। देखिए यहाँ से टेढ़ा, और फिर यहाँ से आके वो टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इस ग्राफ में कि ग्राफ जो दिया गया कि जो डिस्टेंस कवर हो रही है एवरी 5 मिनट आर नॉट इक्वल एंड द ग्राफ इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो ये ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो योर टुडेज होमवर्क इज आल्सो you had to write down exercise C and D in your fair notebook, which is exercise C is write T for true and F for false statement। जो आपको ट्रू और false बताने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रू और false में आप क्या बताएंगे, जो आपका सी एक्सरसाइज है, टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट। जो कांस्टेंट टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो नहीं होता है क्या, तो आपका ये क्या है, फोर्स। जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का हमेशा कांस्टेंट होता है, एक ही टाइम पे वो मूवमेंट करता है पेंडुलम। सेकंड, लाइट ईयर इज़ यूनिट ऑफ टाइम। जो लाइट ईयर है टाइम की यूनिट है, नहीं, लाइट ईयर टाइम की यूनिट नहीं है, आपकी टाइम की यूनिट सेकंड में आती है। थर्ड, स्पीड मेजर हाउ स्लो और फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स। जो आपकी कार की जो स्पीड है वो बताती है, मेज़र करती है क्या आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो फास्ट है, स्लो मूव्स कर रही है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो आपकी जो एसआई यूनिट है टाइम की क्या वो सेकंड होगी, तो ये आंसर भी आपका है ट्रू। नेक्स्ट है, अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन अपीयर्स एज अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो आप क्या क्या कह रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन दिखाता है, नहीं, आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं दिखाता है, ठीक है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट दी गई है वो फॉल्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका डी है, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। जो फॉलोइंग है उसमें आपको एक वर्ड बताना है। तो फर्स्ट, द मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अलोंग अ कर्व्ड रोड। जो भी कोई भी कर्व्ड रोड है, ठीक है, घुमाव वाला जो रोड है उस पर आपकी बॉडी मोशन कैसे शो करती है, तो आपकी जो कर्व्ड रोड पे हमेशा क्या शो होता है, कर्वी लीनियर मोशन शो होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल टाइम इंटरवल। छोटे छोटे टाइम इंटरवल को मेज़र करने के लिए हम कौन से डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी होगी स्टॉप वॉच, क्योंकि स्टॉप वॉच ही एक ऐसा डिवाइस है जो छोटे इंटरवल को टाइम को मेज़र कर सकता है। आप स्टॉप वॉच का मदद से उस टाइम बीच में अपना टाइम, जैसे स्पोर्ट्स में स्टॉप वॉच का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ताकि वो जो आपके स्पोर्ट्समैन है उसकी डिस्टेंस को कवर कर सके, ठीक है, या मेज़र कर सके। नेक्स्ट है थर्ड, द ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम फॉर अ मूविंग बॉडी। कोई भी मूविंग बॉडी चल रही है, कोई भी बॉडी, उसका डिस्टेंस और टाइम में क्या रिलेशनशिप होता है, तो मूविंग बॉडी क्या होता है, मतलब उसके अंदर क्या है, स्पीड है, और डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस का रिलेशन होगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है।
ये आपका फॉर्मूला है आपका डिस्टेंस का। नेक्स्ट द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम टेकन होता है उससे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम। एक पेंडुलम ने कितना टाइम पीरियड कवर किया है एक ऑसिलेशन में, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड। जो आपकी स्पीड है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी, तो स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ऐसा यूनिट होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। या क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।